स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का संकल्प आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो गई होगी। परंतु आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर जो 5 साल हैं, है ना, 2020 से लगाकर ये 2025 तक, मतलब 25 मतलब 2024-25 एग्जाम हुआ है, उसकी बात कर रहा हूं। तो 2025 तक जो एग्जाम हुए हैं, है ना, उसमें जो है वो पेपर में सीजीपीएससी प्री में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर हम लोग जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो क्वेश्चन लेवल है वो चेंज हुआ है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। तो अब कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा बढ़ा है और क्या स्थिति है, इसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज उसी पर डिस्कस करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा दूसरा हम ये भी देखेंगे कि अभी कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है जिस पर हमको जो स्किप नहीं करनी है, जिसको जरूर से हमको पढ़कर ही जाना है। ठीक, तो उन पर भी चर्चा करेंगे। तो ये पूरा का पूरा चार्ट आपके लिए है। ये देखिए, ये पूरा 2024 तक जो भी एग्जाम हुआ है दोस्तों, जो 25 अभी हाल ही में संपन्न हुआ, उसमें किस किस सब्जेक्ट में इसको मैंने कैटेगरीज वाइज बांट दिया है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय, आर्थिक सर्वेक्षण प्लस बजट, कला एवं संस्कृति और जनजाति, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक करेंट अफेयर का अभी वेटेज पड़ा है। दूसरा, हिंदी और छत्तीसगढ़ी से भी प्रश्न डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल और योजना से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वो है छत्तीसगढ़ जीएस से संबंधित, जिसमें 50 प्रश्न आते हैं। आपको पता है पहले पेपर में सीजीजीएस से 50 प्रश्न रहेंगे और इंडियन जीएस से 50 प्रश्न रहते हैं। तो हम आज छत्तीसगढ़ जीएस से 50 प्रश्न जो है उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट डे में हम इंडियन जीएस का भी टॉपिक वो क्लियर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए पंचायती राज या नगरीय निकाय से देखें 2024 में 5 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और 2023 में 6, 2022 में 1, 2021 4 और 2020 में 1। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था वाला जो पार्ट है, कभी कम क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन अभी क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड बढ़ा है। पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन हुआ है, आपको बहुत भली भांति पता है। तो इससे हाल ही में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से तो कई बार प्रश्न पूछा ही जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, 2024 की बात करें तो 3 प्रश्न पूछा गया है। 2023 की बात करें तो 1 प्रश्न पूछा गया है। 2022 में 8 प्रश्न पूछा गया है। 2021 में 3 प्रश्न पूछा गया है और 2020 में 2 प्रश्न पूछा गया है। मतलब इसमें भी कभी ज्यादा और कभी क्रम कम जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं। कभी सडनली बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे आपने देखा है 2022 में, और अभी वर्तमान में देखें तो 3 ही प्रश्न आए थे। परंतु फिर वही बात, 2-3 चीज समझिएगा। जैसे ही किसी गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट चेंज होता है दोस्तों, तो वो अपनी जो किए हुए कार्य हैं, योजना है, उनसे संबंधित प्रश्नों को वो समाहित करने का जो है वो एक प्रेशर भी रहता है, और लोगों को बताना, जनता तक पहुंचाने का जो वो माध्यम भी रहता है। तो ये चीजें जो है वो स्टूडेंट को और जो अधिकारी बन जा रहे हैं उनको भी ये पता होनी चाहिए। तो जैसे गवर्नमेंट चेंज हुआ दोस्तों, तो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद से फिर वो प्रश्न कम पूछे गए। आने वाले साल में चूंकि अब बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है आर्थिक सर्वेक्षण से। ठीक, आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखें कला एवं संस्कृति और जनजाति। कला एवं संस्कृति और जनजाति से अब प्रश्नों का जो लेवल है वो बढ़ रहा है दोस्तों, है ना। पहले 13 था, फिर 6 हुआ, फिर 6, लेकिन 8 और 9, 2023 में 8 और 2024 में 9 प्रश्न जो है वो पूछे गए थे आर्ट, राइट्स, कल्चर, जनजाति वाले पार्ट से।
तो जनजाति वाले पार्ट में बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है, पूरा क्रमबद्ध मैप के द्वारा, है ना। जैसे उसके जो फोक गीत है उसका एक मैप बना लिए, फोक सॉन्ग है उसका एक मैप बना लिए, उनका जो रहवास है उसका एक मैप बना लिए, उनके प्रमुख जो कार्य हैं उनका एक मैप बना लिए, उनका प्रमुख पर्व है, त्योहार, फेस्टिवल है, उनकी संस्कृति, तो उसका अलग अलग मैप बना के उसको याद करेंगे तो बहुत अच्छे से जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए याद होगा। दूसरी चीज इसमें जो है और भी बहुत सारे चीज इंक्लूड हो जाते हैं दोस्तों, उसको भी जैसे हम देखें उसमें जो वाद्य यंत्र है ना, उनका जो गोदना प्रथा है, तो ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए करंट अफेयर, ये आजकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है करंट अफेयर, है ना। क्यों करंट अफेयर? देखिए करंट अफेयर में कई सारी चीजें होती हैं, जो इतिहास से रिलेटेड करंट अफेयर पूछ देगा आपको, है ना, तो आप उसको इतिहास में भी ले सकते हैं और किस में ले सकते हैं, जियोग्राफी में है तो जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देगा, तो आप उसको इतिहास में और करंट अफेयर में ले सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी और करंट अफेयर दोनों में ले सकते हैं। और कई करंट अफेयर जो अलग से पूछे जाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के इतिहास के संबंध में बात करें तो कहीं पर कोई खुदाई चल रही है और उससे प्राचीन काल से संबंधित कोई स्मारक मिला, है ना, कोई शिलालेख मिला, इंक्रिप्शन मिला, है ना, तो वो चीज आपका करंट से भी रिलेटेड है और हिस्ट्री से भी रिलेटेड हो गया। और जियोग्राफी में की बात करें तो जियोग्राफी तो बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे कोई वाटरफॉल इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, कोई नया वाटरफॉल किसी स्टेट जो जिले में दिखा बरसात के समय, वो चर्चा में रही, उसको पूछ दिया, तो वो जियोग्राफी का भी पार्ट हो गया और किसका, करंट अफेयर्स का भी पार्ट हो जाता है। तो उसमें एक दो प्रश्न इधर उधर आप वो टेंशन ना लीजिएगा, वो हो जाता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। करंट अफेयर में भी इंक्लूड रहेगा और छत्तीसगढ़ का भूगोल तो आप जिसमें चाहे लेके पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमको मेनली ध्यान रखना है, अभी आपको मेन ध्यान देना है हिंदी और छत्तीसगढ़ी पे, हिंदी और छत्तीसगढ़ी पे। अब क्यों ध्यान देना है तो वो समझ लीजिए क्यों ध्यान देना है। देखिए अगर हम बात करें हिंदी और छत्तीसगढ़ी, जो सी सेट क्वालिफाइंग पेपर होता है उसी में ही पूछा जाता है, तो क्वालिफाइंग पेपर में यदि पूछा जाता है दोस्तों, तो अब जो है वो मेन मेन पेपर में भी इससे प्रश्न पहले तो कम बन रहे थे, लेकिन इस बार जो है वो ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, हो सकता है आने वाले समय में और ज्यादा प्रश्न पूछा जाए। तो हमको हिंदी और छत्तीसगढ़ी को बहुत ढंग से प्रिपेयर करना है। अगर 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं मतलब 16 नंबर आपका कवर करता है, तो उसको बहुत ढंग से करना है ना। आप देखिए अगर वेटेज की बात करें तो यहाँ पर देखिए 7 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से, 8 क्वेश्चन जो है वो हिंदी और छत्तीसगढ़ी से। तो हमको हिंदी और छत्तीसगढ़ी को मेन सब्जेक्ट लेकर अब पढ़ना पड़ेगा तब आपका, और इसमें भी 3-4 जो है वो भाग मुहावरे हैं, कहावतें हैं, है ना, इन्हीं से ही और कुछ शब्दों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनको बहुत ढंग से आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। इसके बाद यदि बात करें छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास से दोस्तों 7 प्रश्न 2024 में आया है, 23 में 8 है, 22 में 8 है, 21 में 9 है और 20 में 11 प्रश्न पूछे गए थे, है ना। तो ये मेन स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री और जियोग्राफी योजनाएं, ये तो आपको पढ़ना ही है, इसको तो स्किप कर ही नहीं सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें छत्तीसगढ़ का भूगोल प्लस योजना, तो इसमें से दोस्तों 2024 में 15 क्वेश्चन है, 23 में 19 क्वेश्चन है, 22 में 16 क्वेश्चन है, 21 में 19 है और फिर 20 में 16, मतलब बहुत ज्यादा भाग जो है वो कवर कर रहा है छत्तीसगढ़ का भूगोल और योजना वाला सेक्शन। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात, ये छत्तीसगढ़ जीएस के 50 प्रश्नों का एनालिसिस हम कर रहे हैं, है ना। 2020 से 2024 में जो पेपर हुआ, जो 2025 में फाइनल हुआ, उन सभी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा की है। तो आप अब ये देख के आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस का वेटेज बढ़ा है। जैसे हिंदी और छत्तीसगढ़ी प्रिपेयर करना है आपको, कला संस्कृति का वेटेज बढ़ा है, पंचायती राज से क्वेश्चन बनेगा और ये इतिहास और भूगोल तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक दिशा डिसाइड करने में कि हम अगर कोई सब्जेक्ट में फोकस नहीं कर रहे थे, तो आपको अब ये थोड़ा सा सहायता मिलेगा कि किस सब्जेक्ट में फोकस अधिक आपको करना है, किसका प्रिपरेशन कम है, किसका ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, अब जो हमारा अनुभव है दोस्तों, कौन सा
सब्जेक्ट को आप ज्यादा वेटेज देंगे तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। देखिए, हम इस बार भी देखें तो सबसे पहले बात करें हम, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, तो पहला है, आपको ध्यान देना है पंचायत पे ना। किस पर ध्यान देना है? पंचायत राज व्यवस्था, पंचायत राज पे। क्यों? इसमें संशोधन हुआ है तो मोस्टली चांसेस बनता है कि अभी एक आध ना एक आध दो चार क्वेश्चन आपको पटक दे, है ना। तो ढंग से पूछे जाने की संभावना है, इसको याद रखना। तो पंचायती राज को आप स्किप नहीं करेंगे। दूसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर्स, है ना। करेंट अफेयर्स, अब जो है वो करेंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा, इस बार आने की प्रबल संभावना है, इसको भी स्किप नहीं करेंगे, है ना। तीसरा हम बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट आया है, कौन सा, 2024-25 वाला, है ना। आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट आया है 2024-25, तो उसको बहुत ढंग से प्रिपेयर करके रखना। मैं निश्चित बोलता हूं कि यदि प्री में भले ही हम ये मान के चले 4 से 5 क्वेश्चन आए, लेकिन ये श्योर है कि आपको मेंस में इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, नंबर गेन करने के लिए ये काम आएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण को बहुत ढंग से करके रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, सर 2024-25 का तो है, अभी नेक्स्ट आ जाएगा 25-26 का, तो 25-26 का भी इसी से रिलेटेड और मिलता जुलता रहता है, और हमको तुलना करने में भी आसानी होती है, तो दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखें कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति वाला पार्ट है, या इसी को ही हम कहें जनजाति वाला पार्ट, है ना। इसी को क्या कहें, जनजाति। तो ये वाला पार्ट भी आपको किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करना है ना। जनजातियों को बार बार प्रैक्टिस में लाना है, बार बार उनका प्रिपरेशन करना है, ताकि वो चीजें पूरी तरह से आपके जहन में बैठ जाए। देखिए, ये मैप वाली चीजें होती है, एक बार में याद नहीं होगी, आप बार बार मैप बनाकर प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इसका सबसे पहले तो मैप बना लीजिए, जनजातियों के विशेष कार्य को, जनजातियों को जो जिस स्थान पर रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, वहां पर लिखिए और वहां पर उसका कार्य लिखिए। फोक गीत, फोक डांस, सबका एक अलग अलग मैप बना लीजिए और उसके अनुसार बार बार उसको पलट कर देखेंगे, तब वो चीजें याद होंगी, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। तो ये कला एवं संस्कृति बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और लास्ट आपको भले एक क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन आए, लेकिन इससे पूछे जाने की संभावना है, तो इसको भी, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी आई है 2023, है ना, ISFR रिपोर्ट, है ना, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, उससे छत्तीसगढ़ की वनों की एक पेज में बस बनेगा, इसके ज्यादा नहीं बनेगा, एक पेज में इसके नोट्स निकल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग लेके चलिएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको केवल ये, आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी तो पढ़ना ही है, परंतु होता क्या है कि हमने साल भर केवल यही पढ़ा है, जियोग्राफी हिस्ट्री, जियोग्राफी हिस्ट्री। बाकी सब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं हम लोग, लाइटली ले लेते हैं, वो आएगा तो बन ही जाएगा, और इनसे जो क्वेश्चन देता है वो थोड़े अच्छे से प्रकार से दे रहा है। पंचायत के क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं, तो आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, है छोटा छोटा चीज, ये छोटा छोटा ही पूरा आपका जो है वो एग्जाम के नंबर को भरेगा, है ना। छोटा छोटा, अब इसमें एक एक दो दो क्वेश्चन छूट गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत बड़ा फैक्टर रहता है इसका, ठीक है। और हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा को ना केवल जो है वो सी सेट के अकॉर्डिंग पढ़िए, उसको आप मेन पेपर 1 के हिसाब से भी जो जो चीज आ रही हैं, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, शब्दों के अर्थ हैं, है ना, उनको बहुत ढंग से आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको बहुत अच्छे से और बहुत ढंग से समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे टेलीग्राम लिंक है, उसमें सारे PDF और सारी जानकारियां आपकी मिल जाएंगी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।